गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, तो जो हमारा बच्चों 2023 का इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन? सपोज ए सैंपल ऑफ साइज n is to be drawn from a normal distribution where the true standard deviation is 12.7। इसका मतलब जो आपका पॉपुलेशन है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल को, जिसका मीन है मान लीजिए न्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.7। तो 12.7 का होल स्क्वायर जो है मेरे बच्चों वो वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है। हाउ लार्ज डज n have to be guaranteed that the width of 97% confidence interval for the true average value is 1.2। ठीक है। How does precision of estimation changes if we change the confidence interval level from 97% to 99%। ठीक है। तो वो कह रहा है कि नॉर्मल पॉपुलेशन से मैंने सैंपल साइज है n, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.7 और 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर मैं बनाऊं मीन की टेस्टिंग का, तो उसकी विड्थ होनी चाहिए कितनी? 1.2 के बराबर। इस काम को होने के लिए सैंपल का साइज कितना होना चाहिए ये वो हमसे पूछ रहा है बच्चों। बिल्कुल सिंपल है। देखिए एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि x फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कोमा 12.7 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पॉपुलेशन के मीन की टेस्टिंग करनी है और 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ। तो आपको पता है कि इन दिस टेस्टिंग सैंपल का मीन से हम पॉइंट एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन के मीन का। ठीक है। तो आपको पता है कि 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार माइनस के जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन म्यू इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ये कंफर्म आपने पढ़ा होगा या आपको किसी ने पढ़ाया होगा। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू किसके बराबर होगा मेरे बच्चों? एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन से लेके एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन के बराबर। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। अब इसकी जो विड्थ होगी इंटरवल की, दिस इज व्हाट, दिस माइनस के दिस, तो जो विड्थ बनेगी W मान लीजिए विड्थ है, तो किसके बराबर बनेगी? 2 टाइम्स जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन। ये विड्थ बनती है इन जनरल। ठीक है। अब अल्फा जो है यहां पर अकॉर्डिंग टू रूट वो है 3%। अल्फा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? 0.015 हो जाएगा। तो यहां से जेड अल्फा बाई 2 की आप वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज जेड 0.015। मेरे बच्चों ये वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी। दिस इज 2.17। आप देख सकते हो किसी भी टेबल से। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहा है कि जो विड्थ होनी चाहिए आपकी वो किसके बराबर होनी चाहिए? 1.2 के। बस सिंपल है क्वेश्चन। तो 2 इंटू जेड अल्फा बाई 2 किसके बराबर है? 2.17 इंटू सिग्मा किसके बराबर था? 12.7 ना। सिग्मा किसके बराबर था? 12.7। तो 12.7 डिवाइडेड बाय रूट एन इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स तक कितना? नहीं, 1.2। ठीक है बेटा। अब जैसे आप इस फॉर्मूलेशन को कैलकुलेट करेंगे एन की वैल्यू आ जाएगी 2110। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो विड्थ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ी सी
टेक्निक पता होनी चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होती। चलिए, पढ़ने में टफ लगते हैं, करने में टफ नहीं लगते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है हाउ डज प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेशन चेंज इफ वी चेंज द कॉन्फिडेंस लेवल फ्रॉम 97% टू 99%। मेरे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो विड्थ होती है इंटरवल की वो इंक्रीज होती चली जाती है, और इंक्रीज होती चली जाती है तो जो प्रिसीजन है आपके एस्टिमेशन का वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो 97% से अगर 99% कर देंगे तो प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेशन विल इंक्रीज। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका कम विड्थ का होता चला जाता है तो आपका जो प्रिसीजन है वो कम होता चला जाता है। इसमें बढ़ रहा है तो प्रिसीजन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल है। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या कर रहा है, सपोज पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन पी एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस जो है वो अननोन है। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन ए सैंपल ऑफ साइज 49 हमने लिया इज ड्रॉन विद एन एवरेज ऑफ 3.2 एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.6। फाइंड द 92% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, वो कह रहा है पॉपुलेशन है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉपुलेशन मीन है पी और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है आपसे कि एक्स फॉलो करता है नॉर्मल विद मीन पी और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां से सैंपल लिया 49 ऑब्जर्वेशंस का, सैंपल मीन है 3.2 और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.6। आपको फाइंड करना है 92% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, आपको फाइंड करना है। मेरे बच्चों, अभी आपको ये बात मैंने थोड़ा सा वीडियो में अपने समझाई थी कि अगर आपको इंटरवल एस्टिमेशन पे कुछ काम करना है तो यहां पे सबसे पहले तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जैसे हमने अभी बनाई थी, एक्स फॉलो नॉर्मल पी कोमा सिग्मा स्क्वायर। सैंपल साइज कितना है 49 का, सैंपल का मीन किसके बराबर था 3.2 और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन था 2.6 के बराबर। ठीक है, अब अभी जो हम बात कह रहे थे कि भाई मुझे चाहिए 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी चाहिए, क्योंकि मुझे मीन पी दे रखा है। तो मेरे बच्चों क्या रूल बन के आया था अभी, एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन से लेके एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन, ये बन के आया था। लेकिन यहाँ पे सिग्मा आपको पता नहीं है, तो सिग्मा पता नहीं है तो उसके प्लेस पे आप सिग्मा है यानी कि एस का इस्तेमाल कर सकते हो, और ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव बात और है कि जो n है सैंपल साइज वो ग्रेटर देन 30 है, तो सब कुछ पॉपुलेशन जो है बिकम नॉर्मल। अगर यहां पर मेरे बच्चों n 30 से छोटा होता तो मैं z का इस्तेमाल ना करके t का इस्तेमाल करता, t स्टैटिस्टिक से मैं इंटरवल एस्टिमेशन बनाता। बट क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज लार्ज है तो हम z स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको इंटरवल बनाने के लिए वैल्यू चाहिए। तो x बार कितना है 3.2 माइनस के जेड अल्फा बाई 2। अब अल्फा किसके बराबर था, कितना परसेंटेज पे पूछा हुआ था आपसे, मेरे हिसाब से 92% है ना। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो है 0.08, तो अल्फा बाई 2 जब निकालोगे तो 0.04, और मेरे बच्चों जेड 0.04 बराबर होता है 1.75 के। ये चीज आपको टेबल से मिल जाएगी। तो वैल्यू डालेंगे 3.2 माइनस के 1.75 इंटू सिग्मा किसके बराबर है यानी कि एस किसके बराबर है 2.6 डिवाइडेड बाय 7 कोमा 3.2 प्लस 1.75 इंटू 2.6 divided by 7. Now this is my 92% confidence interval मेरा बन के आया।
और दिस इज नथिंग बट 2.55 कोमा 3.85. सो दिस इज माय 92% कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो कितना आ गया? फाइंड द 92% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P. आगे क्या करा? राइट द इंटरप्रिटेशन ऑफ 92% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू. तो ये म्यू नहीं है, ये P है. ठीक है, गलती से लिखा होगा, कोई बात नहीं. अब वो कह रहा कि 92% का जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, वो मुझे आप एक बार बताइए. देखिए बच्चों, समझाता हूं आपको एक चीज. जैसे मान लीजिए आपने अभी एक चीज करी थी. क्या चीज करी थी? कि भाई 92% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको चाहिए. तो आपने बनाया था प्रोबेबिलिटी दैट x बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट n इज लेस देन p इज लेस देन इक्वल टू x बार माइनस के जेड अल्फा बाई 2 प्लस इंटू सिग्मा बाई रूट n इज इक्वल टू 1 माइनस. ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप इसको देखें तो प्रोबेबिलिटी दैट x बार माइनस के जेड 0.04 इंटू सिग्मा बाई रूट n इज लेस देन p इज लेस देन इक्वल टू x बार प्लस जेड 0.04 इंटू सिग्मा बाई रूट n इज इक्वल टू 92%. ठीक है, अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन भी देख लें, क्योंकि जो कैलकुलेशन आपकी आ चुकी है वो कितनी थी? 2.55 इज लेस देन इक्वल टू p इज लेस देन इक्वल टू 3.85 इज इक्वल टू 0.92. ठीक है, अब देख, वो कह रहा है कि इसका इंटरप्रिटेशन बताइए कि इसका मतलब क्या है. देखने से बच्चों आपको ऐसा लगेगा कि वो कहना चाहता है कि इस बात का प्रोबेबिलिटी दैट p लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 0.92. नहीं, ये इंटरप्रिटेशन इसका नहीं होता. इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अगर आप 100 सैंपल चूज करते हैं, उनमें से 100 सैंपल मीन बनेंगे, क्योंकि 100 सैंपल्स हैं आपके पास. तो सपोज आपने 100 सैंपल्स को सेलेक्ट किया, उसमें से 100 सैंपल मीन ही बनेंगे आपके. तो आप गौर से अगर देखेंगे, ये चीज फिक्स है, ये भी चीज फिक्स है और ये भी चीज फिक्स है. समझ गए? तो ऐसे आपके पास जो इंटरवल की जो वैल्यू बनेगी वो x बार पर डिपेंड करेगी, सैंपल के मीन पे डिपेंड करेगी. तो ऐसा कोई एक इंटरवल नहीं बनेगा, 100 इंटरवल्स ऐसे बनेंगे. तो जो इस बात का इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि उन 100 इंटरवल्स में से 92 इंटरवल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर p बिलोंग करेगा, और 8 इंटरवल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर p बिलोंग नहीं करेगा. तो ये इंटरप्रिटेशन है इस बात का. ठीक है बेटा, होप सो आपको समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं. तो सो राइट द अपर कॉन्फिडेंस बाउंड. अभी अगला क्या बच गया? राइट द अपर कॉन्फिडेंस बाउंड फॉर p एट 92% कॉन्फिडेंस लेवल. अब वो अपर बाउंड के बारे में बात कर रहा है, तो थोड़ा सा यहां पे भी आपको मैं कुछ चीजें समझा दूं. ये जो फॉर्मुलेशन हमने डेवलप किया था, इसमें लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री हम दोनों पे काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं टू टेल डिसीजन. अब वो सिर्फ अपर बाउंड्री की बात कर रहा है, लोअर बाउंड्री उसने फ्री कर दी. तो इसका जो सिंपली जो कैलकुलेशन होती है वो आपने क्लास में पढ़ी होगी. वो सिंपली इतनी होती है, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन जेड इज लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट n और x बार प्लस इज नथिंग बट 1 माइनस अल्फा. बी केयरफुल, जब हम सिर्फ अपर बाउंड्री की बात करते हैं, अपर टेल की बात करते हैं, राइट टेल की बात करते हैं, तो सारा का सारा जो रीजन होता है अल्फा, वो हम एक तरफ छोड़ते हैं. तो बी केयरफुल. लोअर बाउंड्री हमने फिनिश कर दी, अपर बाउंड्री पे अब जेड अल्फा बाई 2 नहीं है, अब क्या है? जेड अल्फा लिखा गया है. तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेके x बार प्लस
अब जेड अल्फा मतलब जेड 0.08 इंटू एस बाई रूट एन बनेगा। तो अपर बाउंड्री अगर आपसे पूछ ली जाएगी तो सिंपल है, अपर बाउंड्री के लिए अपर बाउंड्री ये होगी, तो एक्स बार किसके बराबर था, 3.2 के बराबर था एक्स बार, प्लस जेड 0.08 की वैल्यू होती है मेरे बच्चों 1.41 इंटू एस किसके बराबर था 2.6 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि सैंपल साइज 9 के बराबर था, कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.72। तो आपको देखना पड़ता, अच्छा यहीं पे अगर मान लीजिए लोअर बाउंड होता तो भी पॉसिबिलिटीज थी। लोअर बाउंड के केस में क्या पॉसिबिलिटी हो जाती, एक्स बार माइनस जेड अल्फा इंटू एस बाई रूट एन कोमा इन्फिनिटी, ये हो जाता लोअर बाउंड के लिए। बस जेड अल्फा बाई 2 ना आके जेड अल्फा हम वैल्यू यहाँ पे लेते। चलिए मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।